वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों मैं मुकेश सिंह। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है और आपको अमीर बनना है। देखो दोस्तों, आप कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कंपाउंडिंग में समय मायने रखता है। यानी आप जितना जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे वो आपके लिए मायने रखता है, और कम पैसे शुरू कर रहे हैं या ज़्यादा पैसे ये मायने नहीं रखता। आप कितना जल्दी शुरू कर रहे हैं ये मायने रखता है। अब देखो दोस्तों, आप कमाई कर रहे हैं तो आपको निवेश तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि निवेश ही आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए कभी कुछ हो गया, आपकी जो भी नौकरी है बंद हो गई, या तो आपके पास जहाँ से पैसा होगा रुक गया, तो आपके पास अगर कोई इकट्ठा पूंजी नहीं रहेगी तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। या तो भविष्य में जो कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, शादी हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, और भी बहुत सारा काम, आपका घर लेना हो गया, वो आप उसको कैसे पूरा करेंगे। तो बहुत सारे मित्रों का कमेंट आया कि सर निवेश तो करना चाहते हैं मगर कहाँ निवेश करें, इसके बारे में कुछ आइडिया बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी को लेकर के है कि हमें कहाँ पे बढ़िया से निवेश करना चाहिए, जहां से हमें बेटर रिटर्न मिले और हमारा रिस्क भी कम से कम हो। देखो दोस्तों, जब निवेश की बात आती है तो 4-5 ऑप्शन इंसान के दिमाग में आता है कि यार चलो पैसा जो बचा इसका फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट से बढ़िया आरडी कर देते हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि यार फिक्स डिपॉजिट और आरडी नहीं करते, चलो एलआईसी कर देते हैं। अभी मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताऊंगा कि आप चौंक जाएंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। फिर कुछ लोग सोचते हैं चलो पीपीएफ करा लेते हैं। मगर दोस्तों आपके जानकर आश्चर्य होगा कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर दिया आपने, लेकिन एक और चीज होता है, वो होता है महंगाई, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जिस प्रकार आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरा पैसा लगातार बढ़ता रहेगा, उसी प्रकार दोस्तों महंगाई भी लगातार बढ़ती रहती है। अब आपने अगर कहीं पे 1 लाख रुपया निवेश कर दिया 1 साल के लिए, और आपको वहां पे 5% का रिटर्न मिला, तो आपका 1 साल बाद 1,05,000 रुपये मिला, यानी 1,05,000 रुपये मिला। मगर कोई एक ऐसा सामान जो कि अभी 1 लाख का है और वो 1 साल बाद 1,05,000 का हो गया, तो आप सोचेंगे यार फिर हमको फायदा क्या हुआ। हम 1 लाख रुपया जमा करते या ये सामान उसी समय खरीद लेते तो हमें फायदा कुछ मिला नहीं। अब देखिए यही चीज आपको समझना, इन्फ्लेशन वो चीज होती है कि जो आज है, यानी मान लीजिए जितने रुपए का आज आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं और आपके निवेश करने के बाद आपको जितना मिले उतने रुपए वो भी मिले, तो आप सोचेंगे फिर हमको फायदा कुछ हुआ नहीं। दोस्तों यही हो रहा है इस समय में, और हमारे देश में जो बिल्कुल ये लोगों को सिखाया नहीं जाता, बचपन से नहीं सिखाया जाता कि कहाँ निवेश करना है। फिर लोग निवेश तो करते हैं मगर गलत निवेश कर देते हैं। हमारे पास आंकड़ा है, देखिए फिक्स डिपॉजिट, आरडी, पीपीएफ और सबका रिटर्न मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। फिक्स डिपॉजिट पे मैक्सिमम रिटर्न मिलता है 5 या 5.5% के आसपास। आरडी पे मिलता है 5 या उसी के आसपास। एलआईसी पे मिलता है 5%, और पीपीएफ में थोड़ा ज़्यादा मिलता है 6 या कुछ और कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा बढ़ रहा है। 6% ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यानी आप आज 1 लाख रुपया निवेश कर रहे हैं, आपको मान लीजिए 1 साल बाद आपने एफडी से तोड़वा ली अपनी, और आपको मिला, उसमें भी टाइम फिक्स होता, पहले तुड़वा लेंगे तो लोग कहते रिटर्न आपको नहीं देंगे। तो मान लीजिए आपको 5% मिल ही गया, 1,05,000 रुपये मिला। लेकिन आपने सोचा था यार कोई सामान लेना जो अभी तो 1 लाख का था, उस समय आपको मिला 1,05,000, लेकिन महंगाई बढ़ रही है 6% के रेट से, तो वो सामान मिल रहा उस समय 1,06,000, यानी आपको फिर भी 1,000 का घाटा ही हो रहा है। तो आपका निवेश करने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। ये तो दोस्तों सरकारी आंकड़ा है, सरकार इसको स्वीकार करती है कि 6% से महंगाई रेट बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल फिगर जो है ना, इसका दुगना या 10% से ज़्यादा है। आप खुद अपने आसपास
के चीज़ों को देखिए ना कि ये सामान यार पिछले साल इतने रुपए में था, ये सामान इतने रुपए का हो गया। अगर कोई सामान पिछले साल 10 रुपए का था और इस साल अगर वो 15 रुपए का हो गया तो पता है कितना महंगाई बढ़ गई? सीधे सीधे 50% बढ़ गया। कितना? 50%। तो दोस्तों महंगाई तो 10% और 20% से बढ़ रही है और सरकारी आंकड़ा है और ये रिटर्न आपको इतना मिल रहा है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से क्या, जो लोग निवेशक होते हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो फिक्स डिपॉजिट आरडी और ये पीपीएफ वाले होते हैं, ये आपका पैसा लेके आपको इतना का रिटर्न देंगे, इनके पास का पैसे का पेड़ लगा हुआ है? नहीं दोस्तों, ये भी दोस्तों पैसे का निवेश करते हैं, लेकिन ये पैसा वहां निवेश करते हैं जहां की ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों क्यों ना हम लोग, अब तो हिंदुस्तान डिजिटल हो गया है, आज से बहुत साल पहले 95-92 के पहले ये सब बहुत ज़्यादा कारगर थे। फिक्स डिपॉजिट, LIC ये सब कारगर थे, लेकिन इस समय चूंकि हिंदुस्तान डिजिटल हो गया है, सब कुछ एकदम डिजिटलाइज हो गया है, आपको अब यहाँ पे निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले LIC वाले, फिक्स डिपॉजिट वाले, RD वाले आपका पैसा ले जाकर के मार्केट में लगाते थे, वहाँ से ज़्यादा रिटर्न लेते थे, अपना 15-15, 20-20% लेते थे, उसी में से आपको 5% का झुंझुना पकड़ा देते थे। मगर अब ये खेला पलट चुका है, जहाँ ये लोग लगाते थे आप वहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। फिर आप सोचेंगे सर ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और ये जो लोग लगाते हैं वहाँ तो हम नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल आप लगा पाएंगे। अब इस समय पूरा हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आप बिजली का बिल, घर का बिल, गैस का, राशन का सब ऑनलाइन पेमेंट कर ही रहे हैं। आपको निवेश ही तो करना है, आप उसी प्रकार इसमें भी रिमाइंडर लगा देंगे तो वहाँ भी हो जाएगा। तो ये लोग निवेश करते हैं दोस्तों मार्केट में। तो अगर आप डायरेक्ट मार्केट में नहीं लगाना चाहते, ये लोग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, इनको लगता है कि इस कंपनी के भाव बहुत तेजी से बढ़ने वाला, क्योंकि वहां तो साल भर में 100% रिटर्न, साल भर में 200-200, 500-500% का रिटर्न मिल जाता है। तो वो तो करने के लिए काफ़ी यानी आपको रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों एक तरीका और है कि जहाँ पे FD, RD और इन सब PPF से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी इन्हीं जैसे ज्ञानी लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं आप अपना पैसा लाइए, हमको दीजिए और हम आपको मिनिमम 15% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर देंगे। और 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तब आप महंगाई को पीछे छोड़ पाएंगे। नहीं तो दोस्तों आप ये LIC, RD और फिक्स डिपॉजिट में समझ लीजिए अपना पैसे में आग लगाने के बराबर है। क्योंकि जब ये पैसा आपको मिलेगा तो जितने उस समय जितनी महंगाई थी उससे जस्ट ढेर सारी महंगाई बढ़ गई है, तो आप उस पैसे का कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पैसे की वैल्यू और कम हो चुकी होगी। ज़्यादा पैसा नंबर में रहेगा लेकिन महंगाई भी तो बढ़ चुकी है, तो वहाँ से आप फायदा नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों इन सब का एक सबसे सिंपल तरीका है SIP आप करिए। SIP में आप खुद ही चाहे सरकारी कंपनियों का SIP ले लीजिए, HDFC का ले लीजिए, SBI का ले लीजिए, ICICI का लीजिए, ये सब कंपनियों का SIP ले लीजिए। और ज़्यादा रिसर्च करना है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए टॉप परफॉर्मिंग SIP, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। तो वहाँ से आप यहाँ पे पैसा लगाइए, तो यहाँ पे तो कम से कम आपको 15% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। कोई कंपनी इसमें ऐसी जो 3-3 साल का 30-30, 35-35% का रिटर्न दे रही है ना। तो आप जो ब्लू चिप वाली कंपनियां हैं वहाँ पे पैसा लगाइए, तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और अभी भी अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आप लगाना चाहते तो लगाइए। लेकिन अब चूँकि बढ़िया जब ये SIP की शुरुआत 1993 से हुई है, LIC जब देश आज़ाद हुआ तभी से बने हुए हैं। उस समय दोस्तों ये सबके फेवरेट थे, क्योंकि उस समय कागजी कार्रवाई दुनिया भर का था। लेकिन अब तो डिजिटल पेमेंट हो गया है, आपके पास से कट जाएगा। तो यहाँ से करना आप क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं? उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आप एक बार SIP करेंगे, आपके बैंक से हर महीने कटता रहेगा, हर महीने कटता रहेगा। आप जिस डेट को चुनेंगे कि इस डेट को मेरा पैसा कट जाए और मेरे इस फंड में चला जाए, जाता रहेगा और वो कंपाउंड के हिसाब से बढ़ता रहेगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि हम 500 रुपये से मान लीजिए शुरू करते हैं, वहाँ तो फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आप एक बार सोचेंगे यार 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर दें, फिर सोचेंगे यार RD करना इतना छोटा क्यों करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करना है तो बड़ा अमाउंट करेंगे। यहाँ पे तो ये भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 1000 या 5000
का आप एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण लीजिए आप, और यहाँ से आप करना शुरू करिए। चलिए मैं आपको एक डेमो दे करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली आज के ज़माने में दोस्तों 500 रुपये का तो आप कर ही सकते हैं, और इसमें SIP में क्या होता है 15% तो मिनिमम, लेकिन 17-18% का रिटर्न यहाँ पे आराम से मिल जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए 18% का रिटर्न हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं, और आप 5,000 रुपया महीना डालें। ठीक है, 5 साल में तो आपके पास देखिए सिर्फ 4,88,000 होगा। 5 साल में आपके पास बहुत छोटा अमाउंट होगा, 5 साल में आपके पास एक बहुत छोटा अमाउंट होगा। लेकिन अब देखिए 5 साल से आप 10 साल करिए, 5 साल से 10 करने पे अमाउंट देखिए सीधे सीधे कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया, 4 लाख से 16 लाख हो गया, सिर्फ टाइम ज़्यादा करने पे। अब इसको हम, क्योंकि कंपाउंडिंग चल रहा है यहाँ पे ना, उसके बाद आप इसको 15 साल लेके जाइए। 15 साल में आपका सीधे सीधे हो गया कितना, 45 लाख रुपया हो गया। देखिए 15 साल में आपका 45 लाख हो गया। अब वही 5,000 रुपये महीने के SIP आप कर रहे हैं, आप इसको 20 साल लेकर चलिए। 20 साल में देखिए आपके पास 1,17,00,000 रुपए हो गया, 1,17,00,000 रुपए हो गया। उसके बाद अगर आप इसको 25 साल तक ले जाते हैं, 25 साल में आप देखिए कितना हो गया आपके पास, 25 साल में आपके पास लगभग 3 करोड़ रुपया हो गया। लगभग आप खुद रिटर्न देखिए, लगभग 3 करोड़ रुपया हो गया। अब इसको आप 30 साल लेकर चलिए, देखिए 30 साल लेके जाएंगे तो आपके पास 7,16,00,000 रुपए हो जाए। कितना, 7,16,00,000 रुपए। और कहीं अगर आप इसको 40 साल तक कर दिए इसी प्रकार, 40 साल तक आपने अगर कर दिया तो देखिए आपके पास 40 साल में लगभग 40 साल आप करेंगे, लेकिन आपके पास पैसा होगा 42 करोड़, यानी आपके पास लगभग 1 साल का 1 करोड़। देख रहे हैं आप, 40 साल अगर आप कर देंगे 5,000 का, तो आपका समय तो जाएगा 40 साल, लेकिन 40 साल में आपको 42 करोड़, यानी 42 करोड़ 92 लाख रुपए, लगभग 93 करोड़ रुपए आपके पास मिलेगा। तो दोस्तों यूँ समझाना मैं चाह रहा हूँ कि आजकल निवेश तो करना ही पड़ेगा, और खासकर आप अगर यहाँ पे निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए अब मेरा काम था आपको एजुकेशनल नॉलेज देना। अब आप फिक्स डिपॉजिट करिए, RD करिए, जो आपको करना हो करिए, ये आपकी जिम्मेदारी, पैसा आपका है। और हमारा सिर्फ काम है आपको एजुकेशनल ज्ञान देना, और मेरा